हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है इंडेक्स एंड रैंकिंग्स 2022। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे सभी इंपॉर्टेंट इंडेक्स और रैंकिंग्स को जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो उसके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 रिलीज्ड बाय विदाउट बॉर्डर्स। तो फ्रेंड्स देखिए, इंडेक्स से आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि उससे भारत की रैंक क्या है। सेकंड क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि उसमें टॉप कंट्री कौन सी है, एंड ये जो इंडेक्स और रैंकिंग है ये किसने रिलीज़ किया है। तो इस तरीके से दो तीन तरीके से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर इसकी बात करते हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 150, यानी 150 नंबर पे है इसमें इंडिया। अगर हम टॉप कंट्रीज़ की बात करते हैं तो नॉर्वे है फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे है डेनमार्क और थर्ड प्लेस पे है स्वीडन। इस रिपोर्ट को जारी किया है विदाउट बॉर्डर्स ने, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। इंडेक्स में अगर हम भारत की नेबरिंग कंट्रीज़ के रैंकिंग्स की बात करते हैं तो पाकिस्तान की जो रैंक है वो है 157, श्रीलंका की रैंक है 146, बांग्लादेश है 162 प्लेस पे और म्यांमार है इसमें 176 प्लेस पे। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। द राइट आंसर इज़ 54th। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की जो रैंक है फ्रेंड्स वो है 54th प्लेस पे है इंडिया। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया जो है साउथ एशिया में अगर हम बात करते हैं तो टॉप परफॉर्मिंग कंट्री रहा है। फर्स्ट प्लेस पे है जापान, अमेरिका, स्पेन एंड फ्रांस। और इस साल इस इंडेक्स की थीम रही है रीबिल्डिंग फॉर सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट फ्यूचर। और इसको जारी किसने किया था, यानी इसको इशू किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, जिसका हेडक्वार्टर जो है कोलोगनी, स्विट्ज़रलैंड में है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ द इंडियन एयर फोर्स इन द वर्ल्ड एयर स्ट्रेंथ इंडेक्स 2022 रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। तो फ्रेंड्स, इस लिस्ट में इंडियन एयर फोर्स की जो रैंक है वो है थर्ड प्लेस पे। तो भारत जो है वो इसमें 69.4 पॉइंट के साथ में भारत थर्ड प्लेस पे रहा है। फर्स्ट प्लेस पे है अमेरिका 242.9 पॉइंट्स के साथ, सेकंड प्लेस पे है रशिया और इंडिया है इसमें थर्ड प्लेस पे। इसे इशू किया है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने। नेक्स्ट इज, विच यूनिवर्सिटी हैज़ टॉप्ड द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021। इस मेडल टैली में पहली पोजीशन पे रहा है जैन यूनिवर्सिटी जो कि है बेंगलुरु में। तो इसने सबसे ज़्यादा मेडल्स यहाँ पर हासिल करे हैं। सेकंड प्लेस पे रहा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एंड थर्ड प्लेस पे है पंजाब यूनिवर्सिटी। ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे ये बेंगलुरु कर्नाटका में हुए थे और ये इसका सेकंड नंबर का एडिशन हुआ। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द लिस्ट ऑफ हैप्पी कंट्रीज। बात करते हैं फ्रेंड्स भारत की क्या पोजीशन है। तो भारत इसमें 136, तो फ्रेंड्स इसमें भारत की रैंक 136 प्लेस पे है और ये इसका कौन सा एडिशन है, 10th एडिशन है। इसमें जो टॉप कंट्री पे है वो है फिनलैंड, यानी फिनलैंड जो है वो सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है। और सबसे मोस्ट अनहैप्पी कंट्री की बात करते हैं तो वो कौन सी है, वो है अफ़गानिस्तान, यानी अफ़गानिस्तान जो है वो इसमें सबसे लास्ट प्लेस पे है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 Q1। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत जो है इस बार रहा है 83rd प्लेस पे इंडिया की रैंक रही है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स एक बेसिक रैंकिंग है पासपोर्ट्स की, जो शो करता है कि हाउ मेनी कंट्रीज अ पासपोर्ट होल्डर फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंट्री कैन ट्रैवल टू विदाउट अ प्रायर वीज़ा। और ये जो इंडेक्स है ना, इसमें टॉप कंट्री रही है जापान और सिंगापुर, और इसमें सबसे लीस्ट पावरफुल पासपोर्ट रहा है अफ़गानिस्तान का। इसे जारी किया है हैनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम ने।
Next is, according to the report released by OICA, which country has become the fourth largest vehicle market in the world, leaving Germany behind? तो जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार कौन सा बन गया है देश का? तो राइट आंसर हो जाएगा अब इंडिया। तो फर्स्ट प्लेस पे है चाइना, सेकंड पे है अमेरिका, थर्ड प्लेस पे है जापान और फोर्थ प्लेस पे अब कौन सी कंट्री आ गई है? इंडिया आ गई है। इसे रिपोर्ट को इशू किया है ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डिकंस्ट्रक्शंस दी ऑटोमोबाइल्स, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who has become the highest paid CEO in the world in the year 2021 in the list released by Fortune 500? आंसर इज एलन मस्क, जो कि टेस्ला और स्पेस एक्स के CEO हैं। फॉर्च्यून 500 के द्वारा एक लिस्ट जारी करी गई जिसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड जो CEO हैं उनका नाम है एलन मस्क। इसे जारी किया है फॉर्च्यून ने और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में। Next is, which country has become the most polluted country in the World Air Quality Report 2021 released by Swiss firm IQ Air in the year 2022? तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री में सबसे फर्स्ट प्लेस पे कौन सा देश है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। इसके बाद है चाड एंड देन है पाकिस्तान। इस रिपोर्ट को इशू किया है IQ एयर ने, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो है गोल्डेक्स स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज स्टॉप्ड एज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स इन द इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र रिपोर्ट 2021 रिलीज्ड बाय सिप्री? तो हथियारों के सबसे बड़े आयातक के रूप में कौन सा देश शीर्ष पर है? राइट आंसर इज सऊदी अरेबिया एंड इंडिया। तो आपका सही आंसर होगा बोथ A एंड B इज द करेक्ट आंसर। सिप्री की फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ रिलीज्ड द ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2022 टू टैकल क्लाइमेट चेंज? तो क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट को रिलीज़ किया है? आंसर इज इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पे है? USA में है और इन्होंने इसको रिलीज़ किया है। इस रिपोर्टिंग के अनुसार देखिए, जो क्लाइमेट चेंज है ना वो हमारे फूड सिस्टम के लिए खतरा है और बहुत सारे डेवलपमेंट गोल जो कि सस्टेनेबल फूड सिस्टम से रिलेटेड हैं वो सभी जो है वो उनको यहाँ पे खतरा हो सकता है क्लाइमेट चेंज से। इस रिपोर्ट को IFPRI ने जारी किया है, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द मेडल टैली ऑफ ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022? तो फ्रेंड, इसके पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पे है? तो आंसर हो जाएगा इसमें भारत जो है वो इसमें फर्स्ट प्लेस पे है। और टॉप कंट्रीज़ में देखिए इंडिया फर्स्ट प्लेस पे है, इसको इंडिया करिएगा। सेकंड पे है इटली और थर्ड पे है पोलैंड। इसका जो वेन्यू रहा था वो कहाँ पे हुआ? जर्मनी सूहल में। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ स्टॉप्ड द मेडल टैली ऑफ IBA वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप्स 2022? फ्रेंड्स, इस लिस्ट में भारत जो है वो इसकी जो मेडल टैली है ना वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप की, इसमें फर्स्ट प्लेस पे जो कंट्री है वो है टर्की। तो टर्की ने सबसे ज़्यादा इसमें मेडल लिए हैं 7, 5 गोल्ड एंड 2 ब्रॉन्ज मेडल। इसके बाद आयरलैंड, देन कनाडा। इसका वेन्यू जो है वो इस्तांबुल टर्की में हुआ था और ये इसका 12th एडिशन हुआ। अगर हम इंडिया की पोजीशन की बात करती हैं तो फ्रेंड्स भारत जो है ना वो इसमें 4th प्लेस पे है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज्ड द 8th रिपोर्ट टाइटल मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क ऑन द ग्लोबल लेबर मार्केट? इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में 112 मिलियन पीपल हैं जिन्होंने अपनी जॉब को खोया है, जिन्होंने अपनी नौकरियां गंवाई है। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इसे जारी किया, इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है। ये इस रिपोर्ट का कौन सा एडिशन है? 8th एडिशन है।
Next is, according to the report released by Union Ministry of Commerce and Industry, which country has received the highest foreign investment from India in the financial year 2021-22? सबसे ज़्यादा जो FDI है भारत को वो किससे प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर इज सिंगापुर। सेकेंड प्लेस पे है अमेरिका और देन उसके बाद है मॉरिशियस। नेक्स्ट इज, who has released the World Governance Indicators 2022? The right answer is World Bank USA ने वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर को जारी किया है। वर्ल्ड बैंक की एस्टेब्लिशमेंट जुलाई 1944 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है। इसके प्रेसिडेंट है डेविड मालपास और मैनेजिंग डायरेक्टर CFO हैं अंशुला कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2022 जिसे वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ किया, विच कंट्री हैज़ बिकम द थर्ड रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड इन द ईयर 2021? राइट आंसर इज इंडिया इज़ द करेक्ट आंसर। तो टॉप 3 कंट्री में पहले नंबर पे है इंडिया, देन है मैक्सिको और उसके बाद है चाइना। इस रिपोर्ट को जारी किया है वर्ल्ड बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच कंट्री हैज़ स्टॉप्ड द मेडल टेलियो टू 24th समर डीफ ओलंपिक्स 2022? तो 24 समर डीफ ओलंपिक्स की जो मेडल टेली है उसमें टॉप पोजीशन पर कंट्री कौन सी है? राइट आंसर इज़ यूक्रेन। तो यूक्रेन ने टोटल 138 मेडल्स अपने नाम करे और इसमें अगर हम इंडिया की रैंक की बात करते हैं तो भारत इस मेडल टेली में 9th प्लेस पे है। टोटल मेडल्स हैं 17, 8 गोल्ड, 1 सिल्वर एंड 8 ब्रॉन्ज मेडल। इसका वेन्यू है ब्राज़ील के कैक्सियस डू सुल में और इसका ये एडिशन हुआ 24th। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ टॉप्ड द लिस्ट ऑफ ग्लोबल 2000 रिलीज्ड बाय फोर्ब्स? इस लिस्ट में टॉप पोजीशन पर है बर्कशायर हैथवे कंपनी जो कि कहाँ की है? USA की है। सेकंड प्लेस पे है चाइना की इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक। थर्ड प्लेस पे है UAE का सऊदी अरामको। इस रिपोर्ट को इशू किया है फोर्ब्स ने जिसका हेडक्वार्टर जो है वो है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय फोर्ब्स, हु हैज़ बिकम द हाईएस्ट पेड स्पोर्ट्स पर्सन इन द ईयर 2022? सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आंसर इज़ लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। और कौन सी स्पोर्ट्स से संबंध है इनका? फुटबॉल। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम विराट कोहली की बात करते हैं तो वो है इस लिस्ट में नंबर 61 पे। इस रिपोर्ट को फोर्ब्स ने रिलीज़ किया है जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट इज, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द मेडल टेली ऑफ जूनियर आर्चरी एशिया कप 2022? तो फ्रेंड्स, जूनियर जो आर्चरी एशिया कप है इसके मेडल टेली में जो टॉप पोजीशन पर कंट्री है उसका नाम है इंडिया। तो इंडिया इसके मेडल टेली में फर्स्ट प्लेस पे है। सेकंड पे है उज्बेकिस्तान, थर्ड पे है ईरान और इसका वेन्यू है इराक के सुलेमानिया में इसको कराया गया। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द सिविल रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट सिस्टम्स 2022 रिलीज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, व्हाट इज़ द परसेंट इंक्रीज इन द डेथ रेट इन इंडिया ड्यूरिंग द ईयर 2020? 2020 में जो डेथ रेट था ना उसमें 6.2% का जो है वो आप कह लीजिए वो इंक्रीज़ हुई, वो वृद्धि हुई है। ओके। Which country has topped the Global Crypto Adoption Index 2022 as per the report released by crypto analytic firm Chainalysis? राइट आंसर इज़ अमेरिका। तो ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2022 में अमेरिका फर्स्ट प्लेस पे रहा, सेकंड पे है यूके और थर्ड प्लेस पे है जर्मनी। अगर हम इंडिया के पोजीशन बात करते हैं तो भारत इसमें है 21st नंबर पे। 21st नंबर पे जो है वो इसमें भारत है और इस रिपोर्ट को इशू किसने किया है? चैनालिसिस ने जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय ACI वर्ल्ड वाइड विच कंट्री हैज़ स्टॉप्ड इन टर्म ऑफ रियल टाइम ट्रांजेक्शन्स इन द ईयर 2022? तो रियल टाइम लेन देन के मामले में जो टॉप पोजीशन पर कंट्री है वो कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इंडिया। इंडिया इसमें फर्स्ट प्लेस पे है, सेकंड पे है चाइना और थर्ड प्लेस पे है साउथ कोरिया। इस रिपोर्ट को इशू किया है ACI वर्ल्ड वाइड ने जिसका हेडक्वार्टर है US में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, हु हैज़ रिलीज्ड द रिपोर्ट ऑफ द 5th राउंड ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे? तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 5वां जो राउंड है इसकी रिपोर्ट किसने जारी करी है?
राइट आंसर इज़ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव देखिए ये है कि टू प्रोवाइड रिलायबल एंड कंपेरेबल डेटा रिलेटेड टू हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड अदर इमर्जिंग सेक्टर्स इन इंडिया। तो एक तरीके से भारत में जो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर और उससे अदर जो इमर्जिंग सेक्टर्स हैं ना, उनके बीच में रिलायबल और कंपेरेबल डेटा को रिलेट करना जो है इस रिपोर्ट को रिलीज़ करने का मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूट हैज़ रिलीज्ड द ग्लोबल रिपोर्ट 2022 ऑन फूड क्राइसिस। द राइट आंसर इज़ ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। तो इस इंस्टीट्यूट के द्वारा ग्लोबल रिपोर्ट जारी करी गई है फूड क्राइसिस के ऊपर। नेक्स्ट इज हु हैज़ रिलीज्ड द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 अबाउट द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया भर में वनों की स्थिति के बारे में जो द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ये किसने रिलीज़ करी है? राइट आंसर इज़ फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है 16 अक्टूबर 1945 को हुई और इसका हेडक्वार्टर जो है वो रोम, इटली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इन 2022 विच स्टेट और यूटी ऑफ इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन द ईयर 2020। तो 2020 में जो भारत में हमें बताना है कि कौन सा स्टेट है, कौन सा यूटी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो है, दर्ज किया गया है, तो वो है लद्दाख। और लद्दाख क्या है फ्रेंड्स? लद्दाख जो है एक यूनियन टेरिटरी है। यहाँ आप देख सकते हैं जो हर सेक्स रेशियो रहा है वो 1104 है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद आपका आता है अंडमान एंड निकोबार। रिपोर्ट इशू किसने करी है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एयरपोर्ट हैज़ बिकम द सेकेंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द एयर कंसल्टेंसी फेम ऑफिशियल एयरलाइंस गाइड। तो कौन सा एयरपोर्ट है जो कि सेकेंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है? राइट आंसर इज़ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसी में अगर हम फर्स्ट प्लेस की बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, तो फ्रेंड्स वो है जॉर्जिया का हार्टफील्ड्स जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सेकेंड नंबर पे है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और थर्ड नंबर पे है यूएई का दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी हैज़ टॉप्ड इन एशिया पैसिफिक मेजर ऑफिशियल रेंट इंडेक्स 2022, जिसे रिलीज़ किया है नाइट फ्रैंक इंडिया ने। राइट आंसर देखिए हो जाएगा हांगकांग। तो नाइट फ्रैंक के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है और ये रिपोर्ट क्या है? एशिया पैसिफिक मेजर ऑफिस रेंट इंडेक्स। और इसके अनुसार जो हांगकांग है ये सबसे आप कह लीजिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे रेंट आप यहाँ देख सकते हैं। हांगकांग में पर स्क्वायर फीट का जो रेंट है वो है $186। सेकेंड प्लेस पे है टोक्यो एंड देन है आपका सिंगापुर। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में देखिए जो दिल्ली एनसीआर है ना, वो 9वें स्थान पे है, तो यानी 9th सबसे महंगा बाज़ार है जहाँ पे $62 है पर स्क्वायर फीट रेंटल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु हैज़ रिलीज्ड द इंश्योरेंस कवरेज फॉर फिशरीज एंड एक्वाकल्चर यूनिट्स एब्समेल इन इंडिया रिपोर्ट 2022 फॉर फिशरीज एंड एक्वाकल्चर यूनिट्स इन इंडिया। ये जो रिपोर्ट है ना, इसे रिलीज़ किसने किया है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। नेक्स्ट इज हु हैज़ टॉप्ड द हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच इन लिस्ट 2022 रिलीज्ड बाय हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट। द राइट आंसर इज साइरस पूनावाला। तो साइरस पूनावाला इस लिस्ट में जो कि है हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट, इसमें टॉप पोजीशन पर है। सेकेंड प्लेस पर है HCA हेल्थ केयर के जो ऑनर है थॉमस फ्रिस्ट जूनियर एंड फैमिली एंड थर्ड प्लेस पे है ली जिटिंग एंड शू हैंग। इस रिपोर्ट को रिलीज़ किसने किया है? हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय फोर्ब्स हु बिकेम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। राइट आंसर इज़ एलन मस्क। फ्रेंड्स एलन मस्क जो हैं वो टेस्ला के फाउंडर हैं, स्पेसएक्स के भी यही फाउंडर हैं और ये रिचेस्ट पर्सन की जो लिस्ट है उसमें है टॉप पोजीशन पर। सेकंड प्लेस पे है जेफ बेजोस और थर्ड प्लेस पे इस लिस्ट में है बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली।
इस रिपोर्ट को जारी किया है फोर्ब्स ने, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, which city has become the second most noise pollution city in the world? तो यहाँ पे सेकेंड मोस्ट नॉइस पोल्यूशन सिटी पूछा गया है, तो वो है मुरादाबाद सिटी, जो कि कहाँ पर है, इंडिया में। अगर हम बात करते हैं, देखिए इसमें मुरादाबाद में जो नॉइस पोल्यूशन रिकॉर्ड किया गया वो है मैक्सिमम 141 डेसिबल, तो ये नॉइस पोल्यूशन रिकॉर्ड किया गया है। फर्स्ट प्लेस पे जो सबसे ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन है वो है बांग्लादेश की सिटी ढाका, उसके बाद इंडिया की मुरादाबाद सिटी है और उसके बाद पाकिस्तान की सिटी है इस्लामाबाद। इस रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने रिलीज़ किया, इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, केनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 रिलीज्ड बाय नाइट फ्रैंक इन द ईयर 2022? इस इंडेक्स में भारत जो है वो है 51 नंबर पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिस्ट में भारत में भारत की कौन सी पोजीशन है, 51। फर्स्ट प्लेस पे कौन सी कंट्री है, तो फर्स्ट प्लेस पे है टर्की। भारत ने देखिए 2.5% जो हाउसिंग प्राइस है ना भारत में, वो इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which woman has topped the Hurun Research Self-Made Women in the World 2022 report released by Hurun Research Institute? तो सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं में जो टॉप पोजीशन हासिल करी है उनका नाम है वू याजुन, जो कि लॉन्गफोर्ड जो है इसकी संस्थापक है। तो ये इस लिस्ट में जो है टॉप पोजीशन पर रही हैं। सेकंड प्लेस पे है फांग होंगवी और थर्ड प्लेस पे जिनका नाम है उनका है वांग लाइचुन। इस रिपोर्ट को हुरून ने जारी किया है और ये इसका 12th नंबर का एडिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी हैज़ टॉप्ड द टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022? फ्रेंड, इस लिस्ट में जो टॉप पोजीशन पर यूनिवर्सिटी है उसका नाम है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। सेकेंड प्लेस है यहाँ पे एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, ये यूएसए में है। और थर्ड प्लेस पे है कनाडा की वेस्टर्न यूनिवर्सिटी। इस रिपोर्ट को इशू किया है टाइम्स हायर एजुकेशन ने और ये इसका एडिशन है 4th। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय फोर्ब्स, हु हैज़ बिकम द 5th रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इन द ईयर 2022? तो दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गौतम अडानी, जो कि अडानी ग्रुप के ऑनर हैं और ये 5वें प्लेस पे हैं अगर हम बात करते हैं रिचेस्ट पर्सन में। तो फर्स्ट प्लेस पे अभी हमने किसकी बात करी थी, एलन मस्क की। सेकंड प्लेस पे है जेफ बेजोस और थर्ड प्लेस पे है बर्नार्ड अर्नोल्ट। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022? तो फ्रेंड्स हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सी कंट्री ने टॉप किया है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जापान और सिंगापुर इस लिस्ट में टॉप पोजीशन पर रही हैं। इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है हेनली एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम ने। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू द इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 रिलीज्ड इन द ईयर 2022, विच स्टेट और यूटी हैड द हाइएस्ट नंबर ऑफ अटैक्स ऑन जर्नलिस्ट? तो जर्नलिस्ट में सबसे ज़्यादा हमले कहाँ पर हुए हैं? तो उस लिस्ट में टॉप पोजीशन पर है जम्मू कश्मीर। तो आप देख सकते हैं टोटल 25 अटैक्स हुए हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश है, देन नंबर है मध्य प्रदेश का। इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप ने, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल, which has been the busiest airport in the world in the year 2021? तो सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड जॉर्जिया का हार्टफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इस लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पर है। इस रिपोर्ट को जारी किया है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने, हेडक्वार्टर है इसका कनाडा मॉन्ट्रियल में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021, जिसे रिलीज़ किया है सिप्री ने। इस लिस्ट में अगर हम भारत की पोजीशन की बात करते हैं तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं कि भारत जो है इस लिस्ट में थर्ड प्लेस पर है। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। पहले प्लेस पर है यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड प्लेस है इस लिस्ट में चाइना।
इस रिपोर्ट को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ने जारी किया है। इसका हेडक्वार्टर है स्टॉकहोम, स्वीडन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस एज पर द ग्लोबल रिपोर्ट ऑफ ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22। तो फ्रेंड, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग भारत की जो पोजीशन है, भारत की रैंक हमें बतानी है, भारत कौन से प्लेस पर है। तो डिजिटल ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस में भारत की रैंक है 4th प्लेस पे। तो भारत जो है फ्रेंड्स इस लिस्ट में जो है 4th प्लेस पर है। 1st प्लेस पे है दुबई, 2nd प्लेस है नीदरलैंड और 3rd प्लेस पर है स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 रिलीज्ड बाय डफ एंड फेल्प्स, हु हैज़ बिकम द सेलिब्रिटी विद हाईएस्ट ब्रांड वैल्यू इन इंडिया। तो इस लिस्ट में अगर हम इंडिया में बात करते हैं तो हाईएस्ट ब्रांड वैल्यू किसकी है? सही आंसर हो जाएगा विराट कोहली। तो यहाँ आप देख सकते हैं विराट कोहली 1st प्लेस पे है, फिर 2nd प्लेस पे है रणवीर सिंह, 3rd प्लेस पर है अक्षय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिपोर्ट हुरून ग्लोबल अंडर 40 सेल्फ मेड बिलियनियर्स 2022 रिलीज्ड बाय हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस लिस्ट में भारत की पोजीशन है 4th प्लेस पे। 1st प्लेस पे है यूएसए, 2nd प्लेस पे है चाइना, 3rd प्लेस पे है यूके और भारत की पोजीशन है इसमें 4th प्लेस की। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड इन फरवरी 2022 विच कंपनी हैज़ ओवरटेकन इंटेल एज द वर्ल्ड टॉप सेमीकंडक्टर कंपनी इन 2021। 2021 में दुनिया की शीर्ष जो सेमीकंडक्टर कंपनी के रूप में इंटेल को पीछे छोड़कर अब कौन सी कंपनी आगे निकल गई है? तो कंपनी का नाम क्या है? सैमसंग। तो सैमसंग अब 1st प्लेस पे आ गई है, उसके बाद है इंटेल एंड देन कौन सी कंपनी है? SK हाइनिक्स। इस रिपोर्ट को इशू किया है काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च ने। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल रिपोर्ट डिजिटल शॉपिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट 2021 रिलीज्ड बाय लंदन एंड पार्टनर्स। भारत का जो स्थान है वो इस लिस्ट में कौन से प्लेस पे है? तो इंडिया है इस लिस्ट में 2nd प्लेस पे। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो कि लंदन एंड पार्टनर्स ने रिलीज़ करी है, इंडिया इज़ द 2nd लार्जेस्ट ग्लोबल वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट हब फॉर डिजिटल शॉपिंग कंपनीज। इंडिया में बेंगलुरु की जो सिटी है वो नंबर 1 पे रही है। अगर हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात ही कर रहे हैं तो 1st प्लेस पे है US कंट्री, उसके बाद है इंडिया, उसके बाद है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटराइजेशन चेंजिंग नेचर रिलीज्ड बाय वीडेम। तो फ्रेंड्स इस लिस्ट में अगर हम बात करते हैं कि भारत का जो रैंक है वो हमें बताना है, तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा 93 प्लेस पे जो है वो इस लिस्ट में जो है इंडिया है। इन द लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स जितनी भी कंट्रीज हैं उनको क्लासीफाई किया गया है 4 गवर्नेंस टाइप्स के स्कोर के अकॉर्डिंग, जिसमें है लिबरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी एंड क्लोज्ड ऑटोक्रेसी। 1st प्लेस पे है स्वीडन, देन डेनमार्क है, देन इस लिस्ट में है नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन द स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स साइकिल 1 जिसे नीति आयोग ने रिलीज़ किया है। फ्रेंड्स इस लिस्ट में 1st पोजीशन पर जो स्टेट है वो है गुजरात। टॉप 3 स्टेट्स की अगर हम बात करें स्मॉल कैटेगरीज में, छोटे राज्यों में, तो पहले पोजीशन पर कौन सा स्टेट आता है? गोवा। और जो लार्जेस्ट स्टेट्स हैं ना उसमें 1st प्लेस पे है गुजरात। इस रिपोर्ट को नीति आयोग ने इशू किया है जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है विच यूनिवर्सिटी हैज़ टॉप इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2022। इस लिस्ट में 1st पोजीशन पे है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि है USA में, 2nd पे है इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड 3rd पे है कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो कि कहाँ पे है? यूनाइटेड किंगडम में है। इस रिपोर्ट को क्वेक्यूरली साइमंड्स ने रिलीज़ किया है और ये इसका 12th नंबर का एडिशन है। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू दी ग्लोबल रिपोर्ट रिलीज्ड बाय कैस्टलम AI विच हैज़ बिकम द मोस्ट बैन कंट्री इन दी वर्ल्ड, यानी सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित देश अब कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा रशिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं रशिया सबसे ज़्यादा सैंक्शन कंट्री बन गई है, उसके बाद है ईरान, देन कौन सी कंट्री है? सीरिया।
नेक्स्ट है विच हैज़ बिकम द वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021। इस रिपोर्ट को स्विस फिल्म IQ एयर ने रिलीज़ किया। इसके अकॉर्डिंग मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल कौन सी है, तो वो है न्यू दिल्ली, जो कि कहाँ पर है, इंडिया की कैपिटल है। उसके बाद है बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, देन है चाड की कैपिटल एनजामिना। IQ एयर ने इस रिपोर्ट को जारी किया जिसका हेडक्वार्टर है गोल्डेक, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द वेल्थ रिपोर्ट 2022 रिलीज्ड बाय नाइट फ्रैंक, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द टर्म्स ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स पॉपुलेशन ग्लोबली। भारत जो है अरबपतियों की आबादी के मामले में कौन से प्लेस पे है, तो इंडिया की जो रैंक है वो है 3rd प्लेस पे। और मुंबई में सबसे ज़्यादा जो है बिलियनियर्स की संख्या है। पहले प्लेस पे है अमेरिका जहाँ पे सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स हैं, उसके बाद है चाइना एंड देन आता है इंडिया। According to the report released by Center for Monitoring Indian Economy, which state has topped among the state with the lowest unemployment rate in India? मतलब बेरोजगारी दर वाले राज्यों में सबसे कम बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है, राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हरियाणा में। दोनों ध्यान रखिएगा, सबसे कम छत्तीसगढ़ में, सबसे ज़्यादा हरियाणा में। According to the Brand Finance Global 500 report, which has become the world's most valuable company, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है, तो आंसर हो जाएगा एप्पल। उसके बाद है अमेजन, देन गूगल। Which state has become India's highest vegetable producing state in the financial year 2021-22? तो भारत का सबसे अधिक सब्जी उत्पादक राज्य कौन सा बन गया है, राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। वहीं अगर हम बात करते हैं फ्रूट प्रोडक्शन की यानी फल उत्पादन में, तो उसमें पहले नंबर पे कौन सा स्टेट है, आंध्र प्रदेश। दोनों ध्यान रखिएगा, अगर आपसे वेजिटेबल प्रोडक्शन में पूछेंगे तो उत्तर प्रदेश, और अगर आपसे फ्रूट्स में पूछेंगे तो आंध्र प्रदेश। कौन से स्टेट ने टॉप किया है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021, जिसको रिलीज़ किया है नीति आयोग ने। तो फ्रेंड इस लिस्ट में अगर हम बात करते हैं टॉप पोजीशन पर जो स्टेट है तो उसका नाम है गुजरात। गुजरात इस लिस्ट में 1st पोजीशन पर है, देन है महाराष्ट्र, उसके बाद है कर्नाटका। नेक्स्ट है विच सिटी हैज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द इंडिया इन द रिपोर्ट ऑल इंडिया विंटर एयर क्वालिटी एनालिसिस, जिसे रिलीज़ किया है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने। तो फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग कौन सा शहर है जो कि भारत का सबसे पोल्यूटेड सिटी है, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। और वहीं अगर हम अपने नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो उसमें श्रीनगर सबसे स्वच्छ यानी सबसे क्लीनेस्ट सिटी पाया गया है। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट स्टेट ऑफ इंडिया, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2021? तो सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत कौन से प्लेस पे है, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 120। भारत की पोजीशन है 120। इस लिस्ट में अगर हम टॉप कंट्री की बात करते हैं तो फिनलैंड जो है वो इसमें टॉप कंट्री पे रहा है, और इंडिया जो है देखिए साउथ एशियन कंट्रीज से पीछे है पाकिस्तान को छोड़ के, क्योंकि पाकिस्तान की रैंक है 129। उसके बाद भारत जो है वो सबसे पीछे है बाकी कंट्री से, क्योंकि अगर हम देखिए भूटान की रैंक की बात करते हैं तो वो है 75, श्रीलंका की रैंक है 87, नेपाल की रैंक है 96, बांग्लादेश की रैंक है 109 और भारत की रैंक क्या है 120 पर है भारत। 1st पोजीशन पर है फिनलैंड, 2nd पे है स्वीडन, देन है डेनमार्क। इसके बाद है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022। भारत की इसमें रैंक जो है फ्रेंड्स वो है 43rd नंबर पे। 1st नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट्स, 2nd प्लेस पे है यूनाइटेड किंगडम और 3rd प्लेस पे है जर्मनी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द मेडल टैली ऑफ द 13th फैज़ा इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप्स 2022। इसकी मेडल टैली में जो टॉप कंट्री रही है वो है कोलंबिया। कोलंबिया ने इसमें सबसे ज़्यादा मेडल्स हासिल करे 25 मेडल्स, जिसमें 12 गोल्ड है। 2nd पे है अल्जीरिया, 3rd पे है थाईलैंड, और इसका जो वेन्यू है यानी ये चैम्पियनशिप कहाँ पे हुई, दुबई UAE में, और इसका ये एडिशन है 13th।
According to the list released by Forbes, who has become the highest paid female player in 2021? The answer is Naomi Osaka, जो कि हैं जापान से। कौन सी कंट्री ने करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स में टॉप किया है? राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क और न्यूजीलैंड। तो 2022 में जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है, इसमें डेनमार्क और न्यूजीलैंड फर्स्ट पोजीशन पे रहा। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? फ्रेंड्स, बात करते हैं इस लिस्ट को जारी किसने किया है, तो आंसर हो जाएगा, तो फ्रेंड इस लिस्ट को जारी किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। आंसर अगला क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 में कौन से राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल करा है? तो इस लिस्ट में फ्रेंड्स फर्स्ट पोजीशन पर कौन सी स्टेट है? गुजरात इज़ द राइट आंसर। यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट्स लाइक लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, लद्दाख और मेघालय, ये इस रिपोर्ट में वर्स्ट जो है इनकी रैंक रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, According to the M3M Global Rich List 2022 report released by research platform Hurun, who has become the richest person in Asia? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मुकेश अंबानी। फर्स्ट प्लेस पे अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो फर्स्ट प्लेस पे है एलन मस्क। According to the report released by Bloomberg, what is the position of India in the terms of equity market capitalization? तो इस लिस्ट में भारत जो है फ्रेंड्स ये है 5th प्लेस पे। और अगर हम टॉप कंट्रीज़ की बात करते हैं तो पहले पे है यूएस, देन है चाइना, उसके बाद है जापान। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, विच स्टेट हैज़ टॉप द लोएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इन इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स केरला। केरल में सबसे कम जो है मोर्टेलिटी जो रेशो है वो सबसे कम है। मोर्टेलिटी रेशो क्या होता है? देखिए, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स पर 1 लाख लाइव बर्थ। केरल में सबसे कम, देन है महाराष्ट्र, उसके बाद है तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ टॉप द मेडल टैली ऑफ ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2022? तो फ्रेंड्स इसकी पदक तालिका में जो टॉप कंट्री या टॉप प्लेस पर है वो कौन सी कंट्री है? इंडिया। इंडिया ने इसमें टोटल 7 मेडल हासिल करे हैं। 4 हैं गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल। सेकंड प्लेस पे है नॉर्वे और थर्ड प्लेस पे है फ्रांस। जो ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ था ये कायरो इजिप्ट में किया गया था। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन द स्कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021, जिसे स्कोच ग्रुप ने रिलीज़ किया है। इस लिस्ट में आंध्र प्रदेश जो है फर्स्ट पोजीशन पर रहा है फ्रेंड्स, और सेकंड प्लेस पे है वेस्ट बंगाल और थर्ड पे है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर इन ICC टेस्ट रैंकिंग्स? तो इस रैंकिंग में हमें बताना है फ्रेंड्स कि दुनिया भर के नंबर 1 ऑलराउंडर कौन बन गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रविंद्र जडेजा इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद है जेसन होल्डर, देन है रविचंद्रन अश्विन। अगला हमारा क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ गॉट हाउ मेनी मार्क्स आउट ऑफ 100 इन द रिपोर्ट टाइटल फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022? तो भारत को इसमें 100 में से कितने अंक मिले हैं? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड 66 इज़ द राइट आंसर। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया जो है, इंडिया हैज़ बिन प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ पार्शली फ्री कंट्री, मतलब इंडिया को पार्शली फ्री कंट्रीज़ की जो प्लेस है उसमें रखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोस्ट फ्री कंट्रीज़ में है न्यूजीलैंड, कनाडा, उरुग्वे, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, जिनको 100 पॉइंट स्कोर मिले हैं। वर्स्ट स्कोरिंग कंट्री में है साउथ सूडान, सीरिया, तिब्बत, तुर्कमेनिस्तान, इरिट्रिया एंड नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय MOSPI, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन द टर्म्स ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइसेस इन द ईयर 2022? इस लिस्ट में फ्रेंड्स बताना है हमें कौन सा राज्य जो है शीर्ष स्थान पे रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड नंबर 1 मेल प्लेयर इन द टेनिस ATP रैंकिंग? तो दुनिया में जो बताना है हमें नंबर 1 रैंकिंग पे कौन से प्लेयर हैं। राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डेनियल मेडवेडेव इस लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ टॉप द मेडल टैली ऑफ बीजिंग विंटर ओलंपिक्स 2022? तो
फ्रेंड्स, जो बीजिंग विंटर ओलंपिक्स हुए ना, उसमें जो मेडल टैली रही उसमें टॉप पोजीशन पर कौन सी कंट्री है? तो राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे इसमें टॉप पोजीशन पर है। जर्मनी सेकंड प्लेस पे रहा। चाइना जो है वो इस लिस्ट में थर्ड प्लेस पे रहा। इसका वेन्यू बीजिंग चाइना में हुआ था और ये इसका एडिशन था 24th। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय हुरून इंडिया वेल्थ, व्हाट परसेंट हैज़ इंक्रीज्ड इन द नंबर ऑफ मिलेनियल्स फैमिली इन इंडिया ड्यूरिंग द कोरोना एपिडेमिक इन द ईयर 2021? तो फ्रेंड्स भारत में जो मिलेनियल्स फैमिली की संख्या इंक्रीज़ हुई है ना, वो कितना हुआ है? 11% हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट पीपल्स इनकम हैज़ इंक्रीज्ड बट हैप्पीनेस हैड डिक्रीज्ड। देखो, इनकम तो इंक्रीज़ हुई है बट हैप्पीनेस जो है वो डिक्रीज़ हो गई है। तो इसमें अगर हम मोस्ट मिलेनियल्स की लिस्ट में बात करते हैं तो फर्स्ट पे है मुंबई, देन दिल्ली, देन है कोलकाता। अगला क्वेश्चन है हमारा, Which state of India has the largest number of household electrified through solar based system under the सौभाग्य योजना? तो सौभाग्य योजना के तहत हमें बताना है सबसे ज़्यादा जो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है वो कौन से राज्य में हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, राजस्थान इज़ द करेक्ट आंसर। तो स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रीफाइड थ्रू सोलर बेस्ड सिस्टम अंडर द सौभाग्य योजना, और इसमें राजस्थान रहा है पहले नंबर पे। उसके बाद है छत्तीसगढ़, देन है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिलीज्ड इन 2022, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल रैंकिंग ऑफ डेमोक्रेसी इंडेक्स 2022? तो इस इंडेक्स में, इस लिस्ट में फ्रेंड्स भारत जो है वो कौन से प्लेस पे है? राइट आंसर हो जाएगा 85th प्लेस पे। और इसमें देखिए 1 से लेके 10 पॉइंट तक स्केल किया गया है और भारत 85 पे रहा। फर्स्ट पे रहा नॉर्वे जिसको 9.75 पॉइंट्स मिले हैं। उसके बाद न्यूजीलैंड है, देन है फिनलैंड। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2022, कौन सा सिटी है जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट कंजेस्टेड सिटी है पूरे वर्ल्ड में? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, अगर हम कंजेस्टेड सिटी में बात करते हैं तो राइट आंसर इज़ इस्तांबुल, टर्की। और अगर हम इंडिया में अगर बात करते हैं तो फ्रेंड्स इंडिया में जो है मुंबई है मोस्ट कंजेस्टेड सिटी। तो दोनों ध्यान रखिएगा, इंडिया का भी और पूरे वर्ल्ड का भी। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स। अब यहाँ पे देखिए इंडिया का पूछ लिया तो इंडिया में आपका आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल विच कंट्री सेंट्रल बैंक हैज स्टॉप्ड इन गोल्ड परचेज इन द ईयर 2021? तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो कौन से बैंक ने सोने की खरीद में टॉप पोजीशन हासिल करी है? तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड जो है वो इसमें फर्स्ट पोजीशन पर है। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इंडिया का जो सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो है सेकंड लार्जेस्ट बायर ऑफ गोल्ड। तो सेकंड प्लेस पे जो है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मार्क्स आउट ऑफ 100 डिड इंडिया गेट इन द ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 जिसे सेल्स फोर्स ने रिलीज़ किया? तो फ्रेंड्स भारत को जो है ना इसमें 100 में से जो मार्क्स मिले हैं वो हैं 63। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय फोर्ब्स हु बिकेम द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया? तो राइट आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी। अगला है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, हाउ मच अनएम्प्लॉयमेंट रेट वॉज रिकॉर्डेड इन इंडिया इन जनवरी 2022? तो जनवरी में कितनी प्रतिशत बेरोज़गारी दर जो है वो रिकॉर्ड की गई है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स 6.57% की बेरोज़गारी जो दर है वो दर्ज की गई है। अगर हम स्टेट वाइज बात करते हैं तो लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ पे है? तेलंगाना में। और सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो है हरियाणा में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, Which Indian insurance company has been ranked 10th among the most valuable insurance brands in the Brand Valuation Report 2021? इसमें 10th जो रैंकिंग है वो किसने हासिल करी है? LIC इंडिया ने। इसी लिस्ट में देखिए हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि फर्स्ट रैंकिंग पे कौन सी जो है वो कंपनी है, इंश्योरेंस ब्रांड है? तो वो है पिंग आन इंश्योरेंस कंपनी जो कि है कहाँ पे? चाइना में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड by the World Steel Association in the year 2022,
विच कंट्री हैज़ बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड। तो सबसे बड़ा जो इस्पात उत्पादक देश है वो कौन सा है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा हमारा चाइना। इस रिपोर्ट को देखिए जारी किया है वर्ल्ड स्टील ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन विच कंट्री हैज़ बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। देखिए यहाँ पे हमसे पूछ लिया कि स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बन गया है, तो वो कौन सा है? इंडिया। तो पहले नंबर पे कौन सा था? चाइना। अगला है करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? तो फ्रेंड्स भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में जो भारत है वो 85th पोजीशन पर है। इस लिस्ट में डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड ये टॉप पोजीशन पर रही हैं। पाकिस्तान की रैंक है 140 नंबर की। सबसे लोएस्ट प्लेस पे कंट्री है साउथ सूडान। इस रिपोर्ट को इशू किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, जिसका हेडक्वार्टर है बर्लिन, जर्मनी में। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ टाटा ग्रुप एज इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। तो इस लिस्ट में फ्रेंड्स हमें बताना है कि जो टाटा ग्रुप है ना, इनकी पोजीशन क्या है ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट में। तो यहाँ पे हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा 78th इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द लिस्ट रिलीज्ड बाय फोर्ब्स इन 2021 व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडियन शटलर पीवी सिंधु इन द लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड फीमेल प्लेयर्स। तो हाईएस्ट पेड में मैंने आपको बताया था कि नाओमी ओसाका फर्स्ट प्लेस पे हैं और पीवी सिंधु की जो इसमें पोजीशन है ना वो है 7th प्लेस पे। तो दोनों का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विच इंडियन एयरपोर्ट हैज़ रैंक्ड 8th इन द ग्लोबल लिस्ट फॉर ऑन टाइम परफॉर्मेंस। तो इसमें हमारा कौन सा एयरपोर्ट है जिसको इस सूची में 8वां स्थान मिला है? तो 8वां स्थान यहाँ पे किसे मिला है? फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फर्स्ट नंबर पे देखिए मियामी एयरपोर्ट है, उसके पास सेकंड पे है जापान का फुकुओका एयरपोर्ट और थर्ड पे है जापान का हानेदा एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन से आईआईटी इंस्टीट्यूट को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स में पहला स्थान मिला है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग कौन सा है जो कि स्टार्टअप कैपिटल बन गया है? तो वो कौन सा है? वो है दिल्ली। तो दिल्ली शहर स्टार्टअप राजधानी के रूप में उभरा है। According to the forest survey report, which state has the largest forest area in the country in terms of area? तो अगर हम एरिया की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो वन क्षेत्र है वो किस राज्य का है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मध्य प्रदेश। इसके बाद है, कौन से राज्य में मैक्सिमम इंक्रीजमेंट हुआ है फॉरेस्ट एरिया में? तो वो हुआ है आंध्र प्रदेश में। 647 स्क्वायर किलोमीटर का जो इंक्रीजमेंट है ये फॉरेस्ट एरिया में हुआ है। इसके अलावा देखिए भारत का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कौन रहा है 2021 में? तो ये कौन सा कंट्री रही है? अमेरिका रही है, उसके बाद है चाइना एंड देन है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नेक्स्ट है, कौन सी कंट्री ने टॉप पोजीशन हासिल करी है ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स में, जिसे सेल्सफोर्स ने रिलीज़ किया? तो फ्रेंड्स इस लिस्ट में टॉप पोजीशन पर जो कंट्री है वो कौन सी है? तो वो है इंडिया 63 पॉइंट्स के साथ। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द एनुअल सर्वे 2021 रिलीज्ड बाय चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्रासेस इन इंडिया इज नाउ इन चिल्का लेक। तो अब भारत में कितने परसेंट जो घास है वो चिल्का लेक में है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 33%। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिलीज्ड द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट 2021। तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेड मॉनिटर रिपोर्ट को जारी किया है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा नंबर है शेड्यूल कास्ट एमएसएमई एंटरप्राइजेज इन इंडिया? तो यहाँ पे हमें बताना है स्टेट का नाम। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र इज़ द राइट आंसर। सेकंड पे है तमिलनाडु, उसके बाद है राजस्थान। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द डिलॉयट ग्लोबल पावर ऑफ रिटेलिंग 2022 व्हाट इज़ द रैंक ऑफ रिलायंस रिटेल लिमिटेड इन दी वर्ल्ड। तो दुनिया में जो रिलायंस रिटेल लिमिटेड है इसकी हमें बतानी है रैंक। तो करेक्ट आंसर इज़
56 यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट प्लेस पे है वॉलमार्ट, उसके बाद है अमेज़न। इस रिपोर्ट को डिलॉयट ने जारी किया है जिसका हेडक्वार्टर है लंदन में। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द डिलॉयट 2022 CXO सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन कंपनी इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज कंसर्न। तो इसमें हमें बताना है कि भारत जो है वो भारत की जो कंपनीज़ है उसके अकॉर्डिंग भारत कौन से प्लेस पे है इस लिस्ट में। राइट आंसर इज़ 5th। भारत जो है वो इसमें 5th प्लेस पे है। इसके बाद है इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट 2021, ये किसने जारी करी है? तो फ्रेंड्स ये जारी करी है ऑक्सफैम इंडिया ने। डिस्ट्रिक्ट लेवल गुड गवर्नेंस इंडेक्स में पहला यूनियन टेरिटरी, पहले नंबर पे कौन सा यूनियन टेरिटरी है? तो राइट आंसर इज़ जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर पहला यूनियन टेरिटरी है जिसके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल गुड गवर्नेंस इंडेक्स है। ये ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ करेगा जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है मोस्ट ओपन डिफेकेशन फ्री, यानी खुले में शौच जो मुक्त है, इसमें बताना है कौन से स्टेट ने टॉप किया है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा, और ये भी ध्यान रखिएगा स्वच्छ भारत मिशन के तहत है, और इस लिस्ट में जो टॉप पोजीशन पर स्टेट रहा है उसका नाम है तेलंगाना इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 146 परियोजनाओं के साथ 9th US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में भारत जो है वो कौन सी रैंक पर रहा है? तो फ्रेंड्स भारत जो है वो इसमें 3rd प्लेस पे रहा है, और अगर हम 1st प्लेस की बात करते हैं तो वो कौन सा है? चाइना है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021, हाउ मच हैज़ इंक्रीज इन द टोटल फॉरेस्ट एरिया एंड ट्री फील्ड एरिया ऑफ इंडिया इन द लास्ट 2 ईयर्स। पिछले 2 वर्षों में भारत के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है वो कितना हुई है? तो ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2261 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे सभी इंडेक्स कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।